जब मैं आप सबके चेहरे मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब मैं आप सबके चेहरे पर मुस्कुराहट देखता हूँ, आपके विश्वास को प्रगाढ़ होता हुआ देखता हूँ। जब आप मुस्कुरा करके बताते हैं कि अब कोई भी समस्या बड़ी लगती नहीं है, अब कोई भी दुख बड़ा लगता नहीं, तो मुझे लगता है कि जो पिछले 2 साल से जो प्रयास ठाकुर जी के आशीर्वाद से हो रहा, ये पेज बनाया गया, लगभग 4 लाख लोगों का परिवार जुड़ा, आप सबसे मैं जुड़ा, निस्वार्थ भाव से हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप देश के किस किस कोने में रहते हैं, इस दुनिया के किस किस कोने में रहते हैं, कभी आपसे आमना सामना नहीं हुआ, कभी आपसे मुलाकात नहीं हुई, ना मेरी आपसे ना आपकी मुझसे, लेकिन हम सब के जो सर्वोपरि है, सर्वेश्वर है, अनंत ब्रह्मांड के रचयिता हैं, जो सबसे बेहद प्रेम करते हैं, भगवान श्री कृष्ण, उसने इतना बड़ा परिवार बनाया। और जब भी मैं आप लोगों से बात करता हूँ, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देखता हूँ, आपके विश्वास को बढ़ता हुआ देखता हूँ, तो मन अति प्रसन्न होता है, बहुत खुश होता है। तो मैं हमेशा हर पल यही चाहता हूं कि आप यकीन मानिए, विश्वास रखिए, इस अनंत ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको परेशान कर सके, यदि आप ईश्वर के सानिध्य में हैं, यदि आपका उन पर संपूर्ण विश्वास है, तो कितनी बड़ी समस्या हो, कितनी भी बड़ी समस्या हो, वो समस्या आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मैं हमेशा कहता हूं कभी घबराइए मत, शंका मत कीजिए, चाहे आपकी कुंडली में कुछ भी लिखा हो, चाहे आपके नक्षत्र कैसे हो, चाहे आपके ग्रह कैसे हो, चाहे कुछ भी कैसा भी हो, खाली कृष्ण बोलना मन से, खाली राधा बोलना मन से, सब कष्टों को भगा देता है, गायब हो जाते हैं, उनका अस्तित्व नहीं रह पाता है। मैं सच कह रहा हूं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है ना, कि हम सोचते हैं कि कितनी बार भगवान का नाम लूंगा, कितनी बार जपूंगा, कितनी पूजा पाठ करूंगा, उसके बाद भगवान आएंगे तब समस्या का हल होगा। ऐसा नहीं है। भरी सभा में जब द्रौपदी थी, इस बात को समझिएगा जो मैं बता रहा हूं ना, और इस बात को ध्यान से सुनिएगा। हम सब बिल्कुल उसी स्थिति में, इस धरती का हर जीव उसी स्थिति में। जब भरी सभा में द्रौपदी थी, तो द्रौपदी ने सबको पुकारा, पितामह भीष्म को, महात्मा विदुर को, गुरु द्रोणाचार्य को, सब बैठे थे वहां, बड़े बड़े महामंत्री बैठे थे वहां, कौरव पांडव बैठे थे वहां पर, दूत खेल रहे थे। जब द्रौपदी का समय आया, द्रौपदी को दांव पर लगा दिया गया और युधिष्ठिर हार गए, तो द्रौपदी ने आकर के सबको पुकारा, सबसे कहा कि पितामह, मैं आपकी कुल वधू हूं। महामंत्री विदुर को बोला, गुरु द्रोणाचार्य को बोला, सबको बोला, तो सबके मस्तक जो है वो नीचे झुक गए थे। कोई भी मदद करने में सक्षम नहीं था। कितने बड़े बड़े योद्धा थे वो, कितने सक्षम लोग थे। पूरा उस समय जब हस्तिनापुर था, जिस समय साम्राज्य था, पूरी धरती के लोग थर्राते थे उनसे, पर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई द्रौपदी का जवाब देने के लिए। सब कमजोर हो गए, सब गर्दन झुका करके बैठ गए जब द्रौपदी ने सबको पुकारा। तब द्रौपदी ने एक बार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार दोनों हाथ ऊपर करके संपूर्ण समर्पण के साथ, संपूर्ण विश्वास के साथ एक बार कहा, हे कृष्ण। और कृष्ण पल भर में वहां थे, पल भर में, क्षण भर में, सिर्फ एक बार कृष्ण पुकारा था। जिस दिन वो एक बार उतने विश्वास के साथ, उतने प्रगाढ़ विश्वास के साथ, उतनी आस्था के साथ, उतने प्रेम के साथ एक बार कृष्ण बोलना आ गया ना,
तो इस धरती में क्या, पूरे अनंत ब्रह्मांड में किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपका कुछ बिगाड़ पाए। उतने विश्वास के साथ जिस दिन आपने कृष्ण सिर्फ एक बार, ये पूरी दुनिया जो है ना, पूरी दुनिया आपका जब समय बुरा आता है तो हस्तिनापुर के उस साम्राज्य जैसी हो जाती है, जहां बड़े से बड़ा व्यक्ति, बड़े से बड़ा महामंत्री, बड़े से बड़ा गुरु जो है वो गर्दन झुका लेता, आपके साथ नहीं खड़ा होता। जब कोई आपके साथ नहीं खड़ा होता ना, तब सिर्फ एक पुकार, हे कृष्ण। पल भर लगता है, पल भर, क्षण भर लगता है, और क्षण भर में वो आपके साथ खड़े होते हैं। फिर किसी की हिम्मत नहीं। तो इसलिए हमेशा मैं ये कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखो, उसे प्रगाढ़ रखो, स्थिति कैसी भी आए। दिक्कत कहां होती है? जब हम स्थिति पर ज्यादा भरोसा कर लेते हैं। हमें लगता है किसी पंडित ने बोल दिया, किसी तांत्रिक ने बोल दिया, किसी व्यक्ति ने बोल दिया कि ये काम बिगड़ जाएगा, या ये नहीं हो पाएगा, या ऐसा नहीं होगा, वैसा होगा। हम उसकी बात को ज्यादा तवज्जो देते हैं, उसकी बात पर ज्यादा ध्यान करते हैं, हम अपने कृष्ण को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ जो खड़ा है, हम भूल जाते हैं जिसकी शरण में हम हैं, जिसने हमें जन्म दिया है, जिसकी रचना हम है, वो अनंत ब्रह्मांड का रचयिता है, अनंत ब्रह्मांड का। इस अनंत ब्रह्मांड में हम तो छोटी सी पृथ्वी पे रहते हैं, इतनी सी पृथ्वी है, मामूली सी पृथ्वी है, एक गैलेक्सी का छोटा सा हिस्सा है। ऐसी पता नहीं कितनी गैलेक्सी है जिसको सबने रचा, सबको जिसने ईश्वर ने रचा है, जिसको सबने ठाकुर जी ने रचा है, सबको। तो जो सबको रचने वाला है, यदि उसका उस पल ध्यान कर लेते हैं, बाकी समस्याओं पर किसने क्या कहा है, कैसा कहा है, आपकी कुंडली खराब है, नक्षत्र खराब है, ग्रह खराब है, आप इस समस्या में उलझ गए, उस समस्या में, हो सकता है आपसे पाप हो गया, हो सकता है आपसे गलती हो गई, ये इंसान है आप। भूल जाइए उस पाप को, भूल जाइए उस गलती को। उसी क्षण, जिस क्षण आपको ये एहसास हो कि आपसे गलती हो गई है, आपसे पाप हो गया, आज आप डरते क्यों हैं, घबराते क्यों? अपने भूतकाल में किए गए कर्म की वजह से। जो भी आपने लोन ले लिया, उतर नहीं रहा है। अब उतर नहीं रहा है क्योंकि भूतकाल में वो कर्म किया था आपने। आज वर्तमान है, वर्तमान आपको घबरा रहा है, डर पैदा हो रहा है, मैं लोन चुका नहीं पाऊंगा। वो कर्म कर दिया था आपने, हो गई गलती, कोई बात नहीं। लेकिन जिस क्षण ये ज्ञात हो जाए कि आपसे गलती हो गई, आप डरे हुए, घबराए हुए, परेशान है, उसी क्षण वो एक बार कृष्ण पुकारिए, बड़े मन से, बड़ी आत्मा से। मैं दावे के साथ कहता हूं आपको, उसी क्षण से आपकी समस्या का हल होना शुरू हो जाएगा। और ये बात मैं हर धर्म के लिए कह रहा हूं, हर जाति के लिए कह रहा हूं, जिस भी ईश्वर में आपकी आस्था है, क्योंकि वो एक ही है। सिर्फ उसको पुकारिए और ये विश्वास रखिए, उसने अनंत ब्रह्मांड रचा है। ये विश्वास रखिए कि आप उसकी रचना है, उसके सामने कोई समस्या खड़ी नहीं होती। किसी की दुख की मजाल नहीं है उसके सामने खड़े हो पाए, उसके नाम के सामने खड़ा हो पाए। तो आप कितनी भी तकलीफ में हो, कितना कुछ भी किया हो, कितने पाप किए हो, कितना कुछ भी किया हो, यदि आपको यह आभास आज हो रहा है कि आपने गलती की है, आपने पाप किया है, आपने गलती की है, गलत फैसले लिए, तो इसी क्षण से, इसी पल से उस गलती को, उस पाप को एक साइड कीजिए और शरण में आइए भगवान की। और विश्वास रखिए कि आज से, इसी पल से जो होगा वो बेहतर होगा, आपकी जिंदगी के लिए बेहतर होगा। वो ऊर्जा उसी क्षण आपको सुरक्षित कर देगी। आपके चारों तरफ एक ऐसा घेरा तैयार होगा, जैसे ही आप भगवान का नाम जपेंगे, उनको पुकारेंगे, आपके चारों तरफ एक ऐसा घेरा तैयार होगा कि उससे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा टकरा नहीं पाएगी, आप सुरक्षित हो जाओगे। तो यदि वाकई आप सुरक्षा चाहते हो, दुखों का निवारण चाहते हो, समस्याओं से परे होना चाहते हो, चेहरे पर मुस्कुराहट चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, तो अपने विश्वास को प्रगाढ़ करो। मैं लेता हूं